और आज अपनी ताकत प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाने में आप लोगों ने महती भूमिका निभाई। मित्रों, ये तो ट्रेलर है। अगर हम लोगों का शोषण ऐसे ही प्रशासन द्वारा या कंपनियों के द्वारा हुआ तो आगे हम लोगों को लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। हम व्यापारी हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स से सरकारें चल रही हैं और हम सब समाज हित में, देश हित में काम कर रहे हैं। मित्रों, हम किसान की भूमिका समझते हैं। हमारे से किसान जुड़ा हुआ है। हर गांव गरीब का आदमी हम लोगों के माध्यम से हमसे जुड़ता है और हमसे अच्छे उत्पाद ले जा करके, अच्छा उत्पादन पैदा करके कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा है। तो हम लोगों की देश की आर्थिकी में खाद बीज व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसको सरकारें नज़रअंदाज करेंगी तो हम लोग कतई चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम अपना शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मित्रों, हमें इसी तरह से अगर किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी के दबाव में कोई व्यापारी नहीं रहेगा और कोई भी व्यापारी अपने को अकेला महसूस नहीं करे। आज के बाद इतना जरूर हम कहेंगे कि अपने कलम से, अपने जबान से, अपनी दुकान से अनैतिक कार्य हम लोगों को नहीं करना है, जिससे हमारे संगठन की छत खराब हो, हम व्यापारियों की छत खराब हो। हम सभी को बहुत जल्दी आप लोगों के संपर्क में आएंगे और सबसे पहले प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम सभी को सदस्य बनाएंगे यूनियन का। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तम जिला घोषित हुआ है रायबरेली। रायबरेली में जितने लाइसेंस होल्डर हैं वो सारे के सारे एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के सदस्य हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आपने देखा हुआ ग्रुप में कि सूर्य प्रताप शाही को भी वहाँ जाना पड़ा। रायबरेली में हम व्यापारियों के बीच में कृषि मंत्री उपस्थित हुए हैं। अगर हमारा संगठन मजबूती से खड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश संगठन और शासन के लोग भी हम पर विश्वास करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। और हम लोग अगर ऐसे बिखरेंगे, जैसा कि आज सुनने में आया, एक फर्म, प्रतिष्ठित फर्म हमारे ज़िले की आज ओपन है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद किसी न किसी माध्यम से उन तक ये संदेश पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि वो आज नहीं कल हमारे साथ जुड़ जाएं। सरकारों में संबंध होना अलग बात है। हम सब लोग ज़िले में हैं, ऐसे ज़िले से बिलोंग करते हैं। राजनीतिक कैरियर यहाँ हर परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई राजनीति वाला। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता कभी कोई होती है, कभी कोई होती है, लेकिन अपना संगठन अपना परिवार है। जितना बीज का व्यापारी है, खाद का व्यापारी है, वो हमारा परिवार है। हम अपने परिवार में मिलजुल कर रहे हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, वो दिन दूर नहीं कि आपकी पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएगी। अभी 6 महीना पहले कानपुर में माननीय अतुल त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष ने अपना प्रदेश का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें इटावा से करीब 40 लोग पहुंचे थे और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वहाँ आए, उन्होंने जो बारीकियों से, जैसे सैंपल लेने के बारे में, हमसे सैंपल लिया जाता खाद का या कीटनाशक का, तो किस तरह से लेते हैं और किस तरह से हमें देना चाहिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, सैंपल जब भी ले रहा हो कोई प्रशासनिक अधिकारी, केवल आप कुछ नहीं कहेंगे, केवल वीडियो बनाइए उसका, क्योंकि वो सैंपल लेने का उन्हें तरीका ही नहीं मालूम, गलत तरीके से सैंपल लेते हैं, सैंपल हमारे फेल होते हैं। तो जब हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे तो हमारा पक्ष मजबूत होगा, हमें उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मानक के अनुरूप सैंपल वो नहीं लेते हैं। जैसे बीज का सैंपल या खाद का सैंपल कागज़ की थैली, कपड़े की थैली में लेते हैं, होना चाहिए जार में लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके सैंपल का जो फेल हो जाता है, निश्चित रूप से प्रभावित हो जाता है, नमी पकड़ जाएगा। इसलिए
गलतियां वो करते हैं, खामियाजा व्यापारी को भुगतना पड़ता है। अतः आप लोगों से एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि जब भी कोई सैंपल लें, पहले तो प्रशासन के अनुरूप अपना रजिस्टर मेंटेन रखें, सारी व्यवस्थाएं ठीक करें। कोई भी अधिकारी आए, आचरण उसके साथ अच्छा रखें, व्यवहार अच्छा करें। उसके बाद जब वो सैंपल मांगे, सैंपल दें और सैंपल की वीडियो बना लें। शिकायत कुछ नहीं करें, झगड़ा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको वीडियो बना करके हमारे तक पहुंचा दो और आगे की कार्रवाई यूनियन अपने आप देखेगी। अतः आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग मिलजुल करके रहें और जैसे आज एकत्रित हुए, आवश्यकता पड़ने पर ऐसे इकट्ठे रहें। इसके लिए आप लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है और मेरे निवेदन पर आप सभी लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।